हमारे भाई बहनों के लिए हमने 1 साल का कैलेंडर निकाला है। 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर हमने जनवरी के 12 जनवरी को निकाला है। हमने 1 लाख नौकरियां दी हैं, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने दे दी, नियुक्ति पत्र 1,44,000 हमारे प्रक्रियाधीन चल रहे हैं और 1 लाख का कैलेंडर हमने निकाल दिया, क्योंकि हमारी बहन, हमारा भाई वो पूरी ताकत के साथ बढ़े, उसमें देखे कि कब उसकी भर्ती कब होने वाली है, कब वैकेंसी निकलने वाली है, मन करके तैयारी करे, पूरे मन से तैयारी करे। राजस्थान सरकार पूरी तरह से तैयार है हमारे भाई बहनों को नौकरी देने के लिए। राजस्थान में 51 लाख ग्रामीण परिवारों को 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है। 32,000 ग्राम संगठन और 1,000 से अधिक क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से राजीविका मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है। आजीविका संवर्धन के अंतर्गत लगभग 36 लाख परिवार कृषि एवं पशुपालन आधारित गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं। राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रुपए 2,000 करोड़ से अधिक की राशि आजीवन आजीविका संवर्धन हेतु प्रदान की गई है। और आपने देखा होगा हमारी ग्रामीण माता बहनें हैं और वो माता बहनें गाय भैंस रखती हैं, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पशुपालन का बहुत सहयोग बहुत बड़ा होता है। तो हमारी माता बहनें गाय भैंस रखती हैं और उसका गाय भैंस का दूध निकाल करके डेयरी पे देने जाती है कि नहीं जाती हैं? डेयरी पे जाती है ना। आप में से कितनी बहनें जाती हैं डेयरी पे दूध देने के लिए? एक बार हाथ खड़े करें ऊपर और नीचे। कितनी बड़ी संख्या है बताइए। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना। डेयरी में 5 रुपए लीटर माता बहनों के लिए हमारी सरकार अलग से दे रही है। और ये इसलिए दे रही है कि 5 रुपए लीटर के हिसाब से उसमें से जो पैसा आए उसको निकाल करके आप अपने पास रख लें, जिससे कि वो आपके काम आए। हम आपको 5 रुपए लीटर हमारी सरकार उस दूध में आप बहनों के लिए दे रही है, क्योंकि हमारी बहनें दिन रात काम करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर आप उस पैसे को आप दे देंगी तो फिर आपके पास क्या बचेगा? तो आप उस पैसे को रखिए और उसको उचित स्थान पर जहां आपका मन ये करे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उस पैसे का उपयोग करें। इसलिए हम 5 रुपए लीटर आपको दे रहे हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। हमने देखा कि हमारी कुछ माता बहनें कृषि एवं पशुपालन गैर कृषि गतिविधियों को भी बढ़ावा देने हेतु 3,500 से अधिक उत्पादक समूह का गठन किया है। तो उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। इन उत्पादक समूहों के माध्यम से लगभग 3 लाख परिवारों को कृषि पशुपालन गतिविधियों से जोड़ा गया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर के हमने 1.5 लाख कर दी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दी है। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपए की राशि हमने दे दी है। मां वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कई तो दिखाने नहीं जाती थी हमारी बहनें, उनको परेशानी हो जाती थी, सोनोग्राफी के लिए पैसा नहीं है, उसको पैसा नहीं है, ये नहीं है। हमने कहा किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए, मां बाबूचर योजना से आपका फ्री में सोनोग्राफी होगी, फ्री में दवाइयां होंगी, ये भी हम आपसे बताते हैं। और अब तक हमने 2,26,000 महिलाओं को इस सुविधा का लाभ दे चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में अति कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले पोषण दूध की मात्रा 15 ग्राम से 25 ग्राम प्रति पैकेट किए जाने की योजना प्रारंभ की है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गांव की बहनें हैं, क्योंकि उनका भी दोष नहीं है, गरीबी बहुत बुरी होती है। जब वो गाय भैंस का दूध निकालती हैं और निकालते हुए जब डेयरी पे देने जाती हैं, तो वो बच्चों की चिंता नहीं करती, वो लीटर की चिंता करती है कि लीटर कैसे भरे। यही है ना, यही करती है ना कि लीटर कैसे भरे।
चाहे पूरा दूध बाल्टी का देना पड़े, लेकिन लीटर की चिंता करती हैं उस समय। हमने कहा भाई लीटर की चिंता करने दीजिए माता बहनों को, लेकिन हमने एक काम किया है कि 7 दिन में 5 दिन, क्योंकि आप छोटे बच्चों का अगर हम इस तरह से करेंगे तो उनकी मजबूत स्थिति कैसे होगी, तो हमने आंगनबाड़ी केंद्र पर 7 दिन में 5 दिन हमारे उन छोटे बच्चों को दूध मिलेगा। ये व्यवस्था भी हमने की है, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। हम छोटी छोटी बातों को जानते हैं कि हमारी बहनें किस तरह से काम करती हैं। राज्य में हमने 500 कालिका पेट्रोल यूनिट का गठन किया है, जिससे हमारा प्रभावी संचालन हो। हमने महिला अत्याचार को भी कम किया है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे निकलना है। शिक्षा हेतु सेतु योजना के तहत 90,000 से अधिक महिलाओं बालिकाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया है। हमने एक युवा नीति जारी की है, और उस युवा नीति में हमने कहा है कि हमारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने कोई प्रशिक्षण कर रखा है, तो उनको हम युवा नीति के माध्यम से हम उनको लोन देंगे, और वो भी बहुत कम ब्याज पर। कई तो लोन ऐसे हैं जिनकी हम ब्याज भी आपसे नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनें सशक्त हों, वो हर क्षेत्र में आए। हम ये नहीं कि सरकारी नौकरी भी करें, लेकिन उस क्षेत्र में आए जहां आपको जिस तरह का काम अच्छा लगता है, आपके परिवार में परंपरागत काम कोई है या आपके कोई रिश्तेदारी में है, ऐसे कामों को चिन्हित करें जिन कामों को आप कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारी सरकार युवा नीति के माध्यम से आपको ऋण भी देंगे, और आपके पूरी तरह से हमारी सरकार आपके सहयोग में खड़ी है। राजीविका की हर बहन हर माता राजस्थान के विकास की मुख्य धारा में शामिल है। आज की बैठक में आपके अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सुझाव आगामी बजट में प्राथमिकता से हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य है राजीविका की हर बहन आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, और आपके माध्यम से जो हमारे गांव में बहनें रह रही हैं उनको जोड़ करके उनको भी मजबूती प्रदान करें। इस तरह की आशा उम्मीद आपसे है। आप सभी यहां इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। कुछ हमारी बहनें हमारी बीसी के माध्यम से भी जुड़ी हुई हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आप इस तरह के सुझाव भी दें और आगे काम भी करें। समय समय पर हम आपको इस तरह के सुझाव भी लेते रहेंगे। आपको राजस्थान के विकास में भागीदारी आप बने, आपकी भागीदारी हो और हमारा उत्कृष्ट राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने। हमारे राजस्थान की महिला सशक्त हो, मजबूत हो और आत्मनिर्भर बने। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय, आपके मार्गदर्शन ने ये सुनिश्चित किया कि राजस्थान का आगामी बजट केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि जनभागीदारी और संवेदनशीलता का बजट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। और अब हम कार्यक्रम के महत्वपूर्ण सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहां राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं माननीय आपके समक्ष रखेंगी। आपकी अनुमति हो तो हम मंच से उनके नाम पुकारेंगे और वे अपने विचार, अपने सुझाव आपके समक्ष रखेंगे। आज माननीय राष्ट्रपति महोदया का जयपुर में कार्यक्रम है। हम सभी उनका स्वागत को तत्पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय राष्ट्रपति महोदया की अगवानी के लिए पधारेंगे, लेकिन माननीय ग्रामीण विकास मंत्री हमारे साथ राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां जाना बहुत जरूरी है। तो आप अपन मुख्यमंत्री जी को जाने दें। अरे सब चुपो, आप तो यहीं चाहती हो यहीं बैठे रहे। आप पधारो। माननीय मुख्यमंत्री जी का पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां यहां बजनी चाहिए। आप सभी की सशक्तता को सुनिश्चित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री आज यहां पधारे हैं, और यही विश्वास राजस्थान के बजट में भी आपको नजर